मुनव्वर हो गया एक्सपोज गाइस। मुनव्वर निकला एक नंबर का धोखेबाज। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स कह रही हैं। हाँ मतलब गर्लफ्रेंड्स 2-3 मतलब जितनी भी हैं सब कह रही हैं यार। नोटी उड़ा के बहन के लौट। तो बिग बॉस के रीसेंट इवेंट्स चलते तुम्हें पता ही होगा मुनव्वर के साथ क्या हो रहा है। बट रिसर्चर्स की बात मानी जाए तो मुनव्वर ने आज तक 2 ही काम किए बिग बॉस के घर में, एक शायरी और दूसरा लौंडियाबाजी, और दोनों में ही भाई काफी माहिर है। और ये दोनों बातों से जलती हुई मुनव्वर की सारी गर्लफ्रेंड्स ने ठान ली है मुनव्वर का भांडा फोड़ने की और उसका करियर खराब करने की। और उनकी मसीहा निकली आयशा खान। This person told me ठीक है मैं बिग बॉस जाऊंगा, तुमको भी ले जाऊंगा और ऑफ कोर्स वो मैं बिकी नहीं उस चीज पे। क्या बात कर रहे हैं? अगर तुम में से कोई आयशा खान को नहीं जानता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है और वो इन्फ्लुएंस करती है 13 साल के ठरकी बच्चों को। नोटी हो रहा। काफी अच्छी पर्सनालिटी भी है इसकी। मतलब क्या बात कर रहे हैं? आयशा का कहना है कि मुनव्वर ने आयशा को आई लव यू बोला था और आयशा को शादी के सपने दिखाए थे और इन्हीं एलिगेशंस के चलते आयशा खान की बिग बॉस में एंट्री हुई। शो पे आप कह रहे हैं आप कमिटेड हैं, मुझसे कह रहे थे कि आई लव यू, आप जैसी लड़की से तो शादी करना चाहिए। ये कैसी बात कही मुनव्वर भाई आपने? तुम्हारे जैसी लड़की से तो शादी करनी चाहिए। दिल पे हाथ रख के बताओ कौन सी रील देख के ये बात बोली थी? बहुत तकलीफ होती है। देखो आयशा ने एक बार एक रील बनाई थी जिसके बोल थे कि अपने लवर को धोखा दो और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। और हमारे मुनव्वर भाई बहुत ही ज्यादा दिल के साफ इंसान है तो वो सीरियसली ले गए। अपने लवर को धोखा दो। मैं कैसे डिफेंड करूं भाई इस बंदे को? नहीं हो सकता। आयशा की गलतियां भाई गंदी रील्स बनाती है। खैर आयशा की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आयशा के पास और भी सारी बातें हैं मुनव्वर के साथ करने के लिए, आओ वो भी देख लो। बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसे शख्स हैं जो आपको नॉन कमिटल होने का टैग दे रहे हैं। बिग बॉस कुछ शख्स नहीं है, मतलब बहुत सारे शख्स हैं पर ओ भाई कितनी खुश हो गए। लो भाई हाथ मिलाने से मना कर दिया। घंघोर बेइज्जती। मुनव्वर के चेहरे के रंग तो ऐसे उड़े हैं जैसे बिग बॉस घर में एंट्री आयशा खान की नहीं बजरंग दल की। बताइए इतना याद किया आपने कि मुझे जाना पड़ा। आपको याद तो नहीं किया? अच्छा नहीं किया, मैंने देखा आपने मेरी ब्रेसलेट पहनी हुई थी तो मुझे लगा शायद। ले भाई ब्रेसलेट वाली बेइज्जती कर दी। ले भाई कह देता याद किया है भाई, ये कहने की क्या जरूरत थी? नहीं मैंने आपको याद तो नहीं किया। जब लड़कियां तुम्हारा भांडा फोड़ने आती हैं तो उनको और गुस्सा मत दिलाओ, सर झुकाओ, सॉरी बोलो, आगे बढ़ जाओ। स्पेशली जब तुमने उनका दिया हुआ ब्रेसलेट पहना हुआ है। नहीं मैं घर पे बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर आया था ना, तो उसमें से अच्छा उसमें से याद नहीं रहा होगा, इतने सारे लोगों के ब्रेसलेट्स लिए होंगे, वन ऑफ इट। कह रही है तू मांगता है, बहुत सारे लोगों के ब्रेसलेट्स लाए। मुझे पता है कि वो आपका ब्रेसलेट है और मेरे पास 2-3 चीजें ही होती है एज ए ज्वेलरी, तो मैं वो लेकर आया। आप शो में तो रिलेशनशिप में हो, आप कह रहे मुनव्वर भाई ने स्मूथ बन के सिचुएशन में से निकलने की कोशिश की। तुम भाई का रिस्क चेक करो। मुझे याद नहीं है पर मुझे वो जब मैंने आपको ब्रेसलेट पहना था मुझे याद था क्योंकि मेरे पास 2-3 ही ज्वेलरी है। भाई सॉरी बोल, आगे बढ़ जा, क्यों अपनी कमर खोदने में लगा? हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर इस तरह, यहाँ से शो से, जबकि बाहर इस तरह न्यूज है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओके बहुत ही घटिया एक्सप्लेनेशन था ये, क्योंकि इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये इंसान ये नहीं चाह रहा था कि बातें पब्लिक हों, बट उन बातों के पब्लिक होने से इसको नुकसान हो सकता था, वोट बैंक कम हो सकता था। एंड मैंने जहां तक एपिसोड्स देखे हैं, ही वाज एक्चुअली प्रिटेंडिंग लाइक कि वो अभी भी एक साथ हैं। बार बार नजीला का नाम लिया गया, विच इज वेरी रॉन्ग। पहले बोल दिया था कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड किसी भी एंगल से इन्वॉल्व है आप मुझसे दूर रहो। आपने बोला देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कांटेक्ट, देयर इज नो वे दैट वी आर इन्वॉल्वड, यू एंड हर। तो मैं कैसे आई पिक्चर में? इस बात को लेकर मुनव्वर ने बात की थी एपिसोड में और मुनव्वर का ये कहना था कि मेरा नजीला के साथ उस वक्त ब्रेकअप हो गया था तो मैं आपके पास आने लग गया, पर उसके बाद मेरा नजीला से दोबारा पैचअप होने लग गया तो इसलिए मैंने आपको साइड कर दिया। मुनव्वर भाई को कोई बताओ कि ये लड़कियां हैं, ये कोई उनके कबर्ड में रखे जूते नहीं है कि आज जो मन किया वो वाला पहन के चल पड़े। बहुत तकलीफ होती है। तो आप अगर रिलेशनशिप में नहीं है और किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ रहे, तब आप चीट कर सकते हैं। नहीं मैं चीट नहीं कर रहा था। मुझे एक बात बताओ, ये बैकग्राउंड में मनारा आंटी क्या कर रही है भाई? ये सोच रही है भाई साहब पहले ये लाइन में 2-2 लगा के आया हुआ है, मैं कौन से नंबर पे हूँ? निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। जिसको 2 टाइमिंग भी नहीं बोलते। ओ भाई मनारा की शक्ल चेक करो। खैर मुनव्वर जैसे सेलिब्रिटी के साथ इतना कुछ हो जाए और उस कंट्रोवर्सी पे मीम्स ना बने, ये हो नहीं सकता। तो आओ थोड़े से वो भी देख लेते हैं। तो फिर मारे हमने ये वाला
और मारे हमने ये वाला और ये वाला मार के हमने कर दिया खत्म। गुरुजी कोर्स निकाल दो प्लीज, ये आप कर कैसे रहे हो भाई साहब? डोंगरी का एंड्रयू टेट निकला भाई ये बंदा, भेड़ की खाल में भेड़िया। मुन्नावर भाई मेरी चारों बहन से शादी कर लो। मुनव्वर कह रहा भाई बस 2 का स्लॉट खाली है, 2 पहले से बुकिंग हो रखी है। दिस मीम डिड नॉट एज वेल भाई, बहुत गलत टाइम पे ऊपर आ रहा है ये मीम। एक एक्स गर्लफ्रेंड है, एक को आपने स्टैंड बाय पे रखा है, आपकी एक एक्स वाइफ और रिश्ता भेज के आए थे सर बाहर एक लड़की को, इन्फ्लुएंसर है बहुत नामी, तो कहीं गए थे या ये कुछ भी ऐसा। तुम और मुन्ना वो मेरे ख्याल से कच्चा बादाम वाली लड़की की बात हो रही है। मुझे कीवी और ड्रैगन फ्रूट पसंद है, मैं इसको बोल चुकी हूँ संतरा भी पसंद है, तो इसने लाया हुआ मुझे इम्प्रेस मनारा पीछे डिप्रेस्ड बैठी है निकले, लेकिन भूल गया किस लड़की को बोलना है, तो उसको कहता है कि ड्रैगन फ्रूट तुम्हारे, वो कहता ड्रैगन। अरे मुनव्वर भाई कर दी ना छोटे मोटे चीटर्स वाली गलती, ये तो बिगिनर मिस्टेक होती है भाई, आपके लेवल के लोग कैसे कर सकते हैं ये गलतियां? अब बड़ा है सिंगर मैंने ऑटो ट्यून लगा के, जब भी बोले गला खराब है, गाना नहीं आता बोल सीधा सीधा, नहीं आता गाना, दिखता हूँ सिर्फ लिख। अलग ही बीटी है अलग ही बीटी है भाई, लड़की सैवेज है। मुझे लगता है आयशा को यूट्यूब पे रोस्ट वोस्ट चैनल खोल लेना चाहिए, इंस्टाग्राम पे अश्लील रील्स बनाने से तो काफी अच्छा काम। आयशा यार आप तो बहुत फेमस हो बाहर, मैं जानता हूँ आपको। आप मेरे जिम में ताड़ता था ये आपको, कितनी खुश हो रही घूरने के लिए जिम में ताड़ता था, बहुत घूरता था, मुझे पता होता फिर तुम्हें नहीं घूरता मुझे। पर मैं तो बाप भाई के कपड़े पहन के आती हूँ, इसीलिए कि घूरे ना कोई। ये अपने आप को 21 साल का बताती है, कौन से एंगल से 21 साल की है भाई? ये जिंदी आंटी है। तो फिर तो आपका कैरेक्टर बता रहे हैं। लड़के के कैरेक्टर पे 1 सेकंड में बात ला दी और मुझे बोलना पड़ेगा भाई। देखो अगर तुम बेसिक थोड़ा सा मैथ लगाती ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाती, तो तुम्हें पता होता कि जिम में ज्यादा 50-60 लोग आते हैं एक टाइम में, तो वहां पे तो तुमने बाप भाई के कपड़े पहन लिए, और इंस्टाग्राम पे जहां तुम्हें 16 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन लोग देख रहे हैं, वहां पे तुम क्या कर रही हो? नोटी उड़ा के बहन के लौट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा। आजकल ये भी एम्पावरमेंट का हिस्सा हो चुका है। ये कैन डू जनरेशन है। ना भाई ना कोई कह रहा है 1 अनार 100 बीमार। मुझे ऐसा लगता है कच्चा बादाम वाले ट्रेंड पे जिस लड़की ने डांस किया है, मुनव्वर भाई ने सबको पटाने की ठान ली है। अगर मुनव्वर भाई की सारी गर्लफ्रेंड भी एक वोट दें तो मुनव्वर भाई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यू के बदमाश हमारा चाह के भी वोट्स में नहीं जीत सकता था मुनव्वर भाई से, क्योंकि वो बस पत्ते खोलने की बात कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि डीलर मुनव्वर है। लगता है पर जब बात हुए के पत्ते दिखेंगे ना तो हर एक बंदा थोड़े से शौक में रहेगा कि बाबू भैया ये क्या बात। निकल ले भाई तू, चल भाई चल निकल ले भाई निकल। जब ये एपिसोड एयर हुआ था तब इसके ऊपर नजीला ने भी बाहर से कुछ बात की थी और उसकी स्टेटमेंट तुम एक बार देख लो। Nothing to do with Munawwar. I am over this relationship and I am fully, completely done with it. Because trust me, what you're seeing on the show is not the whole story, and I don't want to get into depths of how dirty it gets. But this is just a pattern that has been followed in all relationships. So I just, in all his relationships and his 2-year relationship with me. नजीला इसमें ये कह रही है कि मुनव्वर का ये पैटर्न रहा है, इवन मेरे साथ 2 साल में भी उसका ये पैटर्न रहा है और उससे पहले भी ये पैटर्न रहा है कि वो बार बार चीट करता है, मीठी मीठी बातें करता है, और ये उसने रिपीटेडली किया है, इसलिए अब वो उसके साथ बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करना चाहती एंड शी इज डन विद द रिलेशनशिप। बेसिकली बातचीत बिल्कुल खत्म है, वो कोई माफी वाफी नहीं देगी, तो उसको मैसेज करना बंद करो, उसको गालियां बकना बंद करो कॉमेंट्स में। जहां तक मैंने रिसर्च किया है मुझे ये पता चला कि नजीला भी रिलेशनशिप में मुनव्वर के साथ तब थी जब मुनव्वर का डिवोर्स ऑनगोइंग था या फिर नहीं हुआ था या वट एवर द केस वॉज, एंड उसके बाद नजीला से ब्रेकअप करने से पहले ही वो आयशा के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, और बीच में वो कच्चा बादाम वाली लड़की, उसका नाम नहीं पता मुझे, वो कब आई और कैसे आई, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट वो भी बीच में इन्वॉल्व थी। नजीला का ये भी कहना है कि ये बस 1-2 की बात नहीं है, ये और भी लोग इन्वॉल्व हैं जिनके पास कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी बात रखने के लिए, जिनको मुनव्वर ने चीट किया है या फिर यूज किया है।
सैड बात यह है कि जब मैं ये पोस्ट देख रहा हूँ, इसके कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है मुनव्वर भाई रेस्पेक्ट बटन, मुनव्वर के फैंस लाइक करें, मुनव्वर भाई को प्यार, मुनव्वर ही बिग बॉस जीतेंगे। ये जो सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है ना, इस वजह से लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इस वजह से लोग उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं और ये बिल्कुल गलत है। जहां तुम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को कॉल आउट करते हो, वहां पे अपने यूट्यूब के सेलिब्रिटीज को भी कॉल आउट करो। जस्ट बिकॉज एक इंसान तुम्हारे बीच में से निकल के सेलिब्रिटी हो गया है डजंट मीन वो दूध का धुला हुआ है। उसको सही चीज के लिए और गलत चीज के लिए सही और गलत बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। इससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर, रोस्ट चैनल्स, रिएक्शन चैनल्स हैं जिन्होंने इन चीजों के ऊपर रिएक्ट किया है। वो मुनव्वर के सैवेज मोमेंट्स पे रिएक्ट करेंगे, बिग बॉस के मुनव्वर की शायरियों पे रिएक्ट करेंगे, रोस्ट पे या कॉमेडीज पे रिएक्ट करेंगे जो बिग बॉस में हुई हैं, बट इस बात को एड्रेस नहीं करेंगे। और इस बात को एड्रेस करेंगे तो डिफेंड करते हुए करेंगे मुनव्वर को। क्यों? क्योंकि मुनव्वर की जनता से व्यूज आते हैं। हिपोक्रेसी ऑडियंस की यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुनव्वर को डिफेंड करने के लिए उनके पास मुनव्वर के डिफेंस में कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, बट वो किसी भी तरीके से इन लड़कियों की इमेज नीचे लाने की कोशिश करेंगे, उनको गालियां देंगे, उनके कंटेंट को गंदा बोलेंगे और शायद हो भी, बट दैट्स नॉट द वे ऑफ डिफेंडिंग मुनव्वर्स रॉन्ग डूइंग्स। मुनव्वर ने जो गलत किया है उसको सही नहीं कर पाओगे तुम इन लड़कियों को गलत प्रूव करके। जब ये सारे एलिगेशंस मुनव्वर पे लगे हैं तो मुनव्वर ने अपने डिफेंस में ये भी कहा है कि भाई मैं कोई टू टाइम नहीं कर रहा था, इट वाज जस्ट मैं तुम्हें डेट कर रहा था। तुम उस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के आगे तक ले गई और इन्हीं बातों को बोल के मुनव्वर की ऑडियंस ने और मुनव्वर के चाहने वालों ने ऑब्वियसली उसको डिफेंड किया है। वेयर आज जब यही काम ईशा के साथ या फिर दीपिका पादुकोण का लोगों ने नोटिस किया कॉफी विद करण पे, तब उनको बहुत ज्यादा बैश किया गया उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया गया। मैं यहाँ पे मुनव्वर के साथ बिल्कुल स्टैंड नहीं करता, क्योंकि अगर दीपिका पादुकोण और ईशा जैसी लड़कियां गलत हैं ये करने के लिए, तो मुनव्वर का भी बिहेवियर कॉल आउट होना चाहिए। ये एक बहुत ही टॉक्सिक काइंड ऑफ बिहेवियर होता है। ये एक पैटर्न है जो कि कॉमन है टॉक्सिक लोगों में और चीटर्स के बीच में। इट्स कॉल्ड मंकी ब्रांचिंग। इससे पहले तुम एक डाल छोड़ो, तुम दूसरी डाल पकड़ लो। पहले रिलेशनशिप में निकलने से पहले ही दूसरा रिलेशनशिप तैयार करना शुरू कर देते हैं अपने लिए, जिससे बीच में इनको अकेला ना रहना पड़े। बाकी जिस हिसाब से ये शो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सारे ही कंटेस्टेंट इस बार के बर्बाद है। कभी ईशा के 2 बॉयफ्रेंड्स आ रखे हैं, विकी और अंकिता की शादी बर्बाद है, कभी मुनव्वर की गर्लफ्रेंड्स घूम घूम के आ रही हैं। ये शो बिग बॉस कम और राखी का इंसाफ ज्यादा लगने लग गया है। सेकंड टाइम तुमने कॉल करके मुझे बता दे 1 मिनट। हाँ चिल्ला तुमने मुझे अरे चिल्लाओ क्यों नहीं? तू चिल्ला मत। झूठ मत बोल। जो इंसान बिग बॉस में ये हो गया, मैं सारा काम छोड़ के बिग बॉस देखने बैठ जाऊं। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, मन उदास रहना। अपने सेवलॉन भाई भी काफी रंगीन मिजाज के हैं वैसे, आओ देख लो। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, इस हक से कब भाई को बहुत हंसी आती है लोगों के घर उजाड़ के। अपना बस नहीं रहा, दूसरों का बसने नहीं देते। चाचा गलत हो रहा है। So this is it for this video bros. I hope you enjoyed it. मैं बहुत टाइम से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि I'm trying to change the format of my content. तो मैं तुम्हें नई चीज़ें लाके देना चाहता हूँ यार। मैं खुद kind of बोर हो रहा हूँ पुराने तरह के reactions और videos से। तो I'm trying to add in some of my own research इन videos के अंदर। तो I hope you understand that, क्योंकि मुझे खुद दिक्कत आ रही है। वो स्क्रिप्टिंग वगैरह मैंने आज तक नहीं की, मैं बस कैमरा ऑन करके बैठ जाता था बोलने के लिए। अब मुझे ये सब करना पड़ रहा है, तो it's kind of troublesome। वो मुझे टाइम लेना पड़ रहा है उस चीज़ के साथ। So I hope you understand that and I will see you bros in the next one. Peace. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।